तो भाइयों मैं देख के आया स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज तक की जितनी भी स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज हैं उन सबको टीयर लिस्ट करूं यानी रेट करूं। तो पहली मूवी है स्पाइडरमैन 1 जिसमें पीटर पार्कर साहब हैं, टोबी मैगवायर एंड डायरेक्टर हैं सैम रेमी। बेसिकली पहली तीन मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन 1, 2, 3 के अंदर सेम ही स्पाइडरमैन है टोबी मैगवायर एंड सेम ही डायरेक्टर हैं सैम रेमी जी। पर्सनली मेरी काफ़ी पसंदीदा है। थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो एक बच्चा है जो नर्ड है, सिम्प है, बेटा है, अपने हर एक से बेइज्जती कराता है, हर एक से बुली होता है, क्रश भाव देती नहीं, एक दिन मकड़ी काटती है, ताकतें आ जाती हैं, थोड़ा इधर उधर काम करते हैं भाई टेढ़े मेढ़े, स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए रेसलिंग में भी जाते हैं ह्यूमन स्पाइडर। लेकिन फिर अंकल बेन की मृत्यु होने के बाद, दुखद मृत्यु होने के बाद भाई को लगता है कि अब मैं उठाऊंगा जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी अगर एक सुपर हीरो उठा रहा है तो बिना सुपर विलन्स के क्या ही मजा। तो इनके ही बेस्ट फ्रेंड के पिताजी बन जाते हैं ग्रीन गॉब्लिन, और वो थोड़े शैतानियां करते हैं, थोड़ी क्लास में चौक लेके भाग गए, समझ रहे हो, वो वाला बच्चा बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। एंड इन दी एंड हमारे मॉनिटर साहब यानी स्पाइडरमैन को ठिकाने लगा ही देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो मैंने आज तक देखी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो मैंने आज तक देखी है। You know, I'm something of a scientist myself. I binged all your nano stuff. That shit is busting, no cap. तो इसे मैं रेट करूंगा भाई साहब पीक। I would go peak. This is one of my favorite, क्या कहते हैं उसे, वही मूवी, इंट्रो मूवी, बेसिकली बेस्ट इंट्रो मूवी। इंट्रोडक्शन मुझे लगता नहीं इससे बेहतर किसी भी सुपर हीरो का हुआ है ना बैटमैन बिगिंस में, इवन क्रिस्टियन बेल के बैटमैन भाई का, या आयरन मैन भी काफ़ी क्लोज थी, लेकिन आई थिंक बेस्ट इंट्रोडक्शन मूवी जो है इट इज़ स्पाइडरमैन 1। तो इतने बेहतर इंट्रोडक्शन के बाद क्या मूवी इससे ऊपर जा सकती है? बिल्कुल सैम रेमी ने स्पाइडरमैन 2 स्पाइडरमैन 1 से भी बेहतर बनाई। थोड़ा सा बता देता हूँ, स्पाइडरमैन है, मस्त है, जिंदगी मजेदारी है, थोड़े से डाउट आते हैं मन में, पावर चले आती है, नॉर्मल पीटर बनते हैं, और ऑक्टोपस भाई थोड़ा क्रेजी हो जाते हैं, और स्पाइडरमैन वापस आ जाता है, और ट्रेन वाला सीन, और उसके बाद ऑक्टोपस को शायद सी फूड समझ के खा जाता है। तो स्पाइडरमैन 2 कहाँ आएगी? जब मैंने सीधा कह दिया उससे बेहतर है तो ऑब्वियसली एस। एंड मेरे ख्याल से नंबर 1 अभी तक आज तक की बेस्ट मूवी शायद स्पाइडरमैन 2 ही है, स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन 3, इस मूवी के लिए मैं सुपर एक्साइटेड था। मुझे याद है मैं जब हॉल गया था, मैं पोस्टर देख के ही बहुत खुश था कि भाई ये क्या देख रहे हैं, ब्लैक स्पाइडरमैन ब्लैक हो गया, अफ्रीकन बन गया, मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने, मैं छोटा बच्चा था तो एन वर्ड का मुझे पता था नहीं, बट स्पाइडरमैन, ब्लैक स्पाइडरमैन, कूल इतना सूट देख के मैं थोड़ा खुश था। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मज़ा आएगा। तो थोड़ा बता देता हूँ, स्पाइडरमैन है, काफ़ी केओटिक मूवी है, बेसिकली सिम्बियोट सूट मिल जाता है भाई को, वेनम वाली शक्तियाँ मिल जाती हैं। काले स्पाइडरमैन थोड़े बुली टाइप के हो जाते हैं, बुली मैगवायर मीम काफ़ी फेमस है, ये मूवी मेनली मीम्स के लिए ही फेमस है। काफ़ी लोग इसे ओवरहिट करते हैं, मैं इतना इसे ओवरहिट नहीं करता, क्योंकि मुझे याद है मैं कितना एक्साइटेड था भाई, मैं तो भाई सोया नहीं था उस रात को, क्या मज़ेदार मूवी थी, मज़ा आ गया था ये मूवी देख के। ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज 1 and 2, बट स्टिल काफ़ी दिल में मेरे इसकी जगह है, तो इसको मैं ऊपर ही रेट करूँगा। बाय द वे, काला स्पाइडरमैन है, अपना सूट उतार देता है, ब्रॉक को मिल जाती है, ब्रॉक कौन है, मूवी देख लो उसके लिए, ब्रॉक को वाला सूट मिल जाता है, उसके मुंह में भी चले जाता है, तो उसके दांत लंबे हो जाते हैं, वेनम बन जाता है भाई, और फिर उसे स्पाइडरमैन से पंगे लेने हैं। सेम विद सैंडमैन, कायदे से हैरी भी गॉब्लिन बन जाता है। तो 3 विलन जिसमें से हैरी दोस्त बन जाता है एंड में, सैंडमैन बाय करके चले आता है, वेनम को तो कूट ही देते हैं। केओटिक मूवी, लेकिन मस्त मूवी। एंड ग्वेन स्टेसी, Look at little Goblin Jr. Gonna cry? तो स्पाइडरमैन 3 में कहाँ रेट करूंगा? काफी लोग इसे बहुत नीचे रेट करते हैं, लिटरली कहेंगे क्राइम या क्यों, बट मैं दिल का अच्छा आदमी हूँ और मुझे ये दिल में बहुत करीब है। मैंने शायद ये पहली स्पाइडरमैन नहीं, सेकंड स्पाइडरमैन मूवी थी जो मैंने हॉल में जाके देखी, पहली थी, ये पहली स्पाइडरमैन मूवी थी जो मैंने हॉल में जाके देखी थी, तो ऑब्वियसली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012। और मैं सच बताऊं 2012 में मेरे पास यूट्यूब का इतना एक्सेस नहीं था, डेटा बहुत महंगा होता था मतलब, लेकिन बहुत महंगा था, तो यूट्यूब में नहीं ही यूज़ करता था, और 144p की वीडियोस देख के क्या फ़ायदा, रूमर्स नहीं फैलते थे, चीज़ें लीक नहीं होती थी, तो मुझे तो दिल में था कि मेरा टोबी मैगवायर आएगा, मेरी स्पाइडरमैन 4 आएगी, स्पाइडरमैन 4, उसमें मैं सुना भी था वल्चर भाई आएंगे,
ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पाइडरमैन 4 नहीं हुई और अब अमेजिंग स्पाइडरमैन है और अब एंड्रयू गारफील्ड भाई साहब स्पाइडरमैन है। एंड मेरा पहला रिएक्शन था क्यों? सही तो चल रहा था, मतलब ठीक है, क्यों वाई? रूमर्स आए थे कि जो मैरी जेन और जो पीटर पार्कर थे, टोबी मैguire एंड जो मैरी जेन थी, उनका ब्रेकअप हो गया है, समथिंग साथ में काम नहीं करना चाहते वो, प्रोफेशनली नहीं कर सकते थे क्या। अच्छी मूवी थी, विजुअली अपग्रेड था मैं बताऊं 1 2 3 से। तो टैज़म यानी स्पाइडरमैन 4 चौथी स्पाइडरमैन नहीं क्या कहें, टैज़म कह सकते हैं। एंड्रयू भाई की पहली स्पाइडरमैन काफी मस्त थी बट नहीं थी। बात समझो। पहली बात तो एंड्रयू गारफील्ड भाई लूजर नहीं दिखता, एंड ऐसा नहीं टोबी मैguire दिखता है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड लूजर नहीं दिखता भाई। समझ रहे हो, पीटर पार्कर की पर्सनालिटी लूजर की है। अगर वो जीतने लग जाए जिंदगी में तो मेरे को या स्पाइडरमैन फैंस को हजम नहीं होता भाइयों। वो ये मूवी मुझे आज भी कंफ्यूज करती है। अच्छी मूवी थी, विजुअल अच्छे थे, बट बहुत ऊपर नहीं है भाई, वो बहुत ओवररेट कर रखा है, बहुत लेस करते हैं लोग, बहुत लेस करते हैं। और इसका जो विलन है लिजर्ड, छिपकली मकड़ी हीरो है, छिपकली वो बना है, क्या कहते हैं विलन। और लिजर्ड का डिजाइन बहुत गंदा था, बाय द वे लिजर्ड का डिजाइन बहुत गंदा था। ये समय था जब मैंने गेम भी खरीदी थी पहली बार, स्पाइडरमैन की खरीद के पैसे दे के मैंने गेम खरीदी थी पहली, फोन वाली, कंप्यूटर वाली नहीं, फोन वाली। तो मेरे भाइयों यस, मेरी अच्छी याददाश्त नहीं है। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन को मैं कहाँ रखूंगा अपनी लिस्ट में? ओके, विजुअल अच्छे थे लेकिन उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं मूवी में, मैं सच बताऊं मुझे कुछ खास लगा नहीं। एंड्रयू गारफील्ड एक अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है, और शायद तीनों स्पाइडरमैन में सबसे ज़्यादा दिल का अच्छा शायद एंड्रयू गारफील्ड हो, नंबर 2 में भी। अच्छा आदमी है, क्रिकेट भी पसंद है उसे, इफ यू नो लेकिन समझ रहे हो भाई, समथिंग नॉट ओके, तो मेरे लिए इट वाज ओके मूवी, ठीक है, वो तो बना दी ओके। क्यों सही तो चलता था। तो अब हम आ चुके हैं स्पाइडरमैन की 5वीं मूवी पे, यानी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 या टैज़म 2। लेकिन अभी तक मैं थोड़ा सेटल हो चुका था। मेरे को पहले शौक लगा था 2012 में कि टोबी गन, अब मैं थोड़ा सेटल हो चुका था कि चलो कोई नहीं यार, देख लेते हैं। तो मैं गया मूवी देखने और मूवी वॉज बैंग एवरेज लानती मूवी भाई, घटिया मूवी, आज तक की सबसे घटिया मूवी स्पाइडरमैन की शायद यही है सबसे घटिया मूवी। इससे ज़्यादा वाहियात मूवी मैंने देखी नहीं। इसमें विलन है ईल, इलेक्ट्रिक ईल, छिपकली ईल, बिच्छू, सही है विलन भाई, मस्त विलन है। मैं इन सब विलन से अकेला लड़ सकता हूँ भाई, मैं इन सब विलन से अकेला लड़ सकता हूँ, मैं सच बताऊँ तो 2014 में जब मैं ऐसा बच्चा गया तो मैंने मन में ये था कि टोबी मैguire पीटी देगा, एंड्रयू गारफील्ड को लड़ाई होगी। समझ रहे हो भाई, स्पाइडरमैन की लड़ाई उस स्पाइडरमैन से होगी, तो वो स्पाइडरमैन तो पीट ही देगा उस दूसरे स्पाइडरमैन, मतलब इस एंड्रयू को पीट ही देगा टोबी मैguire बेसिकली। एंड मेरा दोस्त था वो काफ़ी हाइप कर रहा था, नहीं भाई एंड्रू, मैंने कहा नहीं टोबी। तो हम गए, मूवी बहुत घटिया थी, उसका भी मुंह उतर गया था। मुझे पूरी मूवी में एक सीन ने एक्साइटमेंट दी, वो था राइनो वाला सीन जो पोस्ट क्रेडिट था, और एक सैड सीन था जिसमें वो एमा स्टोन मर गई थी, थोड़ी थी हैं, और वही वेन स्टेसी मतलब गिर गई थी थोड़ी सी, तो वही थी एक सैड सीन। बाकी मूवी में कुछ था नहीं। मैंने चांस दिया था भाई, मैं चांस दिया था, मैं सच बोलूं। You got a lady? That's a question. तो इस लिस्ट में टैज़म 2 कहाँ जा रही है? जैसा आप जानते हो ये जा रही है क्राइम में। क्यों बनाई? इसने स्पाइडरमैन की रेपुटेशन रूइन करी थी भाई, मुझे भी याद है ये चीज। टैज़म 2 ही वही रीजन था जिसकी वजह से मैं मार्वल की मूवीज देखना शुरू करी, एक दिन रैंडमली शायद 2014 या 15 में। दिसंबर में मैं था घर पे, मैंने एवेंजर्स साल में चल गई, मैंने कार्टून देखा था तो मेरे को आइडिया था क्या चीजें हैं ये, और आई वाज इम्प्रेस्ड, तभी मैं मार्वल में गया था। तो थैंक यू टैज़म 2 फॉर एटलीस्ट मुझे मार्वल में इंट्रोडक्शन देने के लिए। बाय द वे
स्पाइडरमैन की छठी मूवी यानी स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर से स्पाइडरमैन बदल गया। कितने स्पाइडरमैन बदलेंगे, कितने स्पाइडरमैन बदलेंगे। लेकिन क्योंकि मेरी हेट थी टुवर्ड्स एंड्रयू गारफील्ड तो मैं थोड़ा सॉफ्ट था भाई अपना होमकमिंग वाले भाई के तरफ दिल से। स्पाइडरमैन आई, देखी, वल्चर इसका विलन है, नई कास्ट जेंडिया, एमजे अब मैरी जेन नहीं, मिशेल जॉनसन है। ओके 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 ओके, योर चॉइस। मीडियोकर मूवी, मीडियोकर मूवी, इस पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, मीडियोकर मूवी, मीडियोकर मूवी। तो मैं इसको कहाँ रखूंगा? स्पाइडरमैन होमकमिंग को बेसिकली मैं रखूंगा ओके, बट मैं इससे ऊपर रखूंगा अमेजिंग स्पाइडरमैन से। पर्सनल हेटेड मे भी नहीं यार, इतना इंजस्टिस नहीं होते। ओके ठीक ठीक, ओके 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 ओके, इस तरह की मूवी नहीं। तो हम आ चुके हैं स्पाइडरमैन की 7th मूवी के लिए, जो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और इस समय मजाक उड़ने शुरू हो चुके थे, मीम्स बननी शुरू हो गई थी कि स्पाइडरमैन नो होम समथिंग ऐसे। ऑल्दो मार्वल ने थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन करा था, मैं सही बताऊं तो स्पाइडरमैन का एमसीयू के अंदर, सिविल वॉर के अंदर, तो उसके लिए वजह से थोड़ा एक सॉफ्ट स्पॉट था। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने गया था मूवी, अब सेटल इन हो चुका था कि टोबी वापस नहीं आएगा, गारफील्ड भाई भी जा चुके हैं, अब यही बच्चा जो है नया, यही स्पाइडरमैन है जो है टॉम हॉलैंड, यही ना नाम। निक फ्यूरी भी है इसमें, पहली वाली में आयरन मैन था, इसमें निक फ्यूरी आ गया। एंड एक ग्लास के गोले वाला आदमी जो कि इल्यूजन्स क्रिएट करता है, मुझे लगता है वो नशे वाले पाउडर फेंकता है तभी ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। वो लड़ता है टोनी स्टार्क, क्योंकि मर चुका है, एंड गेम के बाद की मूवी है, तो उसका उसे चश्मा चाहिए फॉर सम रीजन, क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसकी थोड़ी इज्जत कम करी थी, मे बी ऐसे ही कुछ था। इसके बाद चश्मा मिलता है, ब्ला 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 ब्ला। इन दी एंड मिस्टीरियो की फील्डिंग सेट हो जाती है, मिस्टीरियो के बेल्टे मारता है स्पाइडरमैन, लेकिन मिस्टीरियो उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, उसकी वजह से अगली मूवी होगी बहुत ही ज्यादा शानदार। ये प्लॉट बन चुका है, लेकिन अब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, सबको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। Bro, you can't riz up a gat with no riz. The last time I tried your Riz, I ended up with a 10-inch sausage in my back door. So this time I'll just be myself. Bro, you're yapping like a boomer. ये मूवी ने काफी अच्छा पैसा कमाया था सच बताऊं, लेकिन अगर इसमें एंड गेम की वो हाइप नहीं होती, दिस मूवी वाज वन ऑफ द बैड मूवीज ऑफ स्पाइडरमैन। जनरली स्पाइडरमैन की मूवीज अच्छी होती हैं, बट दिस वाज क्यों? ठीक तो था स्पाइडरमैन, अब ये क्या कर दिया? बट ठीक है, अच्छा प्लॉट छोड़ा था अगली मूवी के लिए, उस पे आएंगे। इस वाले के लिए टोपी उतारूंगा भाइयों, वैसे बाल थोड़े स्टिक हो गए, लेकिन ये है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज मल्टीवर्सल लेवल पे, तो खासकर मल्टीवर्स की जो हरकतें करी मार्वल ने, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। मजाक सेट के क्या स्टोरी लाइन उतनी मस्त है, मे भी नहीं, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग बात जो भी है, टेक्निकल बातें नहीं है, लेकिन मजा आया क्योंकि टोपी मेरे भाई आप वापस आ गए, एंड एंड्रयू गारफील्ड भी उसकी कमबैक पे भी मैं खुश था, लेकिन टोपी जी आप वापस आ गए, आओ यार। और किसका ड्रीम नहीं होता, तीन स्पाइडरमैन, पूरा चाइल्डहुड सामने आ गया भाई बंदे के। 2021 में आई थी, मैं देखने गया था, एंड अभी हम लोग निकले थे सेकेंड लॉकडाउन से, एंड वट अ मूवी। और सिनिस्टर 6 पूरा आ गया था, ऑक्टोपस भी आ गया, गॉब्लिन भी आ गया, सैंडमैन भी आ गया, और लिजर्ड भी आ गए थे भाई, और कौन था, इलेक्ट्रो भाई भी थे, और कोई था, यही थे मेरे ख्याल से, मे भी होगा, कोई में भी होगा। वेनम भाई वो वाले नहीं, ब्रॉक वाले नहीं, जो स्पाइडरमैन 3 में थे, जो इन्होंने गंद पाया था सोनी वालों ने वेनम के नाम की फ्रेंचाइज बना के, वो वाले वेनम भाई आए थे, एडी ब्रॉक शायद, जो भी नाम है यार, तुम जानते हो भाई, जो बंदा है तुम जानते हो, वो वेनम वाला आ गया था। लेकिन मूवी मजा आ गया भाई, नॉट द बेस्ट राइटिंग, लेकिन क्या मैं मूवी राइटिंग देखने ले जाता हूँ या एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेन में हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, वन ऑफ द माय बहुत बढ़िया, पीक मजेदार ये Bring back all the memories, and the memories bring back your. क्योंकि मैं टीयर टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसे ऑब्वियसली नंबर 1 नहीं रख सकता या एस में नहीं डाल सकता, मेरे को थोड़ा देखो इज्जत रखनी पड़ेगी, पीक में नहीं डाल सकते। यार मेरा मन बहुत है, मैं पीक में डाल रहा हूँ यार, नहीं यार पीक भाई। स्पाइडरमैन 1 बहुत बढ़िया मूवी है, मैं देखो तीनों को मैं रख रहा हूँ पीक में, पीक मूवी भाई, मजा आ गया।
फाइनली हम लास्ट लाइव एक्शन मूवी अभी तक जो आई है स्पाइडरमैन की, उस पर आ चुके हैं, ब्रांड न्यू डे। इस मूवी की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाई है। क्या मैंने 2021 में वीडियो बनाई थी? नहीं, इस मूवी ने मेरे को फोर्स करा है वीडियो बनाने पे। ज़्यादा बोल गया, लेकिन मूवी बहुत मस्त है, मूवी बहुत मस्त है। जिसने नहीं देखी भाई देख लो, स्पॉइलर दे देता हूँ, नहीं देखी मेरी गलती हुई है। जीन ग्रे है इसमें, और बेसिकली नेट और एमजे मतलब दुनिया ही पूछ चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। थोड़ा जादू करा था, टोना टोटका करा था डॉक्टर स्ट्रेंज ने। इसमें हल्क है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एज अ हल्क फैन भी कि हल्क को इन सा क्यों दिखाया। शायद हल्क कितने सालों बाद दिखा था, इन्फिनिटी वॉर के बाद। अब 10 साल बाद मुझे हल्क दिखा और तुमने ये करा साजना। पनिशर भी है जो कि बड़ा न्यूटर्ड वर्जन है पनिशर का, बेचारे को क्यों, ठीक है, नाइस जॉब। इन दी एंड नेड को थोड़ा सा याद आ जाता है, एमजे उससे प्यार नहीं करती, काफी कॉम्प्लेक्स है, देख लो मूवी आप। अच्छी मूवी है। Is it the greatest? Maybe not, but I would consider it top. Writing wise तो क्या मूवी है यार, क्या मूवी है, जाके देखो, नहीं देखी तो बहुत शानदार मूवी है, मजा आ जाएगा। स्पाइडरमैन एक ब्रांड न्यू डे, स्पाइडरमैन के 9th एडिशन है, लाइव एक्शन का 9th एडिशन है, क्योंकि कितने साल, 2002 से शुरू हुई, 2026 24 साल का लंबा लाइव एक्शन मूवीज अब 9th आ चुकी है। टॉम हॉलैंड की चौथी है आज तक सबसे ज्यादा स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ने ही प्ले करा है, तो क्लैपिंग टॉम हॉलैंड भाई के लिए। एंड ये स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन सीक्रेट वॉर्स, डूम्सडे में नहीं आ रहा, चिंता मत करो, ये मेरे को पता है। वो था पोस्ट क्रेडिट सीन था कि स्पाइडरमैन स्पेस में, सीक्रेट वॉर्स में, मेरे ख्याल से डूम्सडे में तो नहीं होना चाहिए। तो आज मैं नहीं मना कर रहा भाई, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। तो फाइनल स्पाइडरमैन लाइव एक्शन वीडियो पे मूवी पे आ चुके हैं हम। मुझे ये वीडियो बना के बहुत खुश हुई, आई होप आपको भी हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड एक कमेंट डाल देना, सबसे अजीब कमेंट को मैं पिन करूंगा प्लीज। ये मूवी मैं कहाँ रखूँ भाई, मैं कंफ्यूज हूँ। पीक यार, ये ग्लेजिंग हो जाएगी, पता पीक रखना, मतलब नो वे होम से बेहतर स्टोरी है, ग्राउंडेड है, ठीक है, लेकिन नो वे होम में मजा बहुत आया था। क्या मैं पीक रख सकता हूँ? मैं रख सकता हूँ, मेरे चैनल में जो मर्जी करूँ। डब्ल्यू रखूँ क्या यार, पता है क्या है, ऐसा करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, फाइनल में ये करता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। नो वे होम में स्टोरी वाइज बहुत टेक्निकल आदमी, फिल्मी आदमी भाइयों, टेक्निकल बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ स्पाइडरमैन 3 से ऊपर। एंड पीक मूवी, मजा आ गया। तो ये रैंकिंग है, नंबर 1 स्पाइडरमैन 2, नंबर 2 स्पाइडरमैन 1, नंबर 3 ब्रांड न्यू डे, फिर नो वे होम, स्पाइडरमैन 3, टैज़म होमकमिंग, फार फ्रॉम होम, एंड दिस व्हाटएवर दिस वाज। अरे रुको, फाइनल बात है। तो ये थी रेटिंग, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और भी चीज़ों पे रेटिंग करूँ तो मुझे बता देना प्लीज़ भाई, डिस्कॉर्ड पे भी, कमेंट पे भी मैं बना दूंगा, बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।